अस्सलाम वालेकुम। आज हम करें नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.5। सबसे पहले हम डेफिनेशन सीखते हैं। इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा। फॉर्म में वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ए और बी, जो ए नंबर है दूसरा बी है, ये दोनों क्या होंगे? रियल नंबर। और अयोटा जो है ये होगा -1 का स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ऐसे नंबर जिनको हम ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बी क्या है? रियल नंबर है। एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट है। तो अब आप क्या करें? पहले आपने याद रखना है अयोटा किस इक्वल है? -1 का स्क्वायर रूट। तो अब आप क्या करें जी? स्क्वायर लें दोनों तरफ। अयोटा का स्क्वायर, इधर -1 अंडर रूट का भी स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो ये हमने काफ़ी क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। याद रखना आपने कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसके पार्ट्स हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इवेल्युएट करना है। अयोटा की पावर है। अब अयोटा की पावर क्या है? आपने इस सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? अगर पावर है आड तो पहले आपने उसको इवन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने स्क्वायर बनाना है। क्योंकि अगर हमारे पास आड क्या होता है? जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो इसमें देखें अयोटा की पावर 7 है, आड है, तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हुए एक अयोटा अलहदा लिखेंगे, बाकी कितने बच गए? 6। तो अयोटा की पावर 6 बचेगी। आप क्या लिखेंगे? अयोटा स्क्वायर की पावर 3। अब आप देखें तो वापस जा सकते हैं, कैसे? 3 2 आर 6, 6 और अयोटा 7। अयोटा वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? -1 होल की पावर 3 वैसे की वैसे। अगेन अयोटा वैसे का वैसे, पावर क्या है? आड है। -1 की पावर अगर आड हो तो -1 आता है, और अगर इवन होती तो फिर +1 आता है, क्योंकि 1 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो 1 ही आएगा। अगर पावर इवन है तो +1 आएगा, आड है तो -1, इसमें पावर आड है तो क्या आएगा? -1। अब इसको अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस अयोटा। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास जी, अयोटा की पावर 50। अब आप देखें तो ये क्या है? 50 है, मतलब इवन पावर है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? अयोटा स्क्वायर की पावर 25। अब देखें आप अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसको याद रखना है आपने। पावर 25 वैसे कि वैसे। अब पावर क्या है? -1 की पावर आड है, आड है तो इस वजह से क्या आएगा? -1। अगर इवन होती तो फिर +1 आता। अब थर्ड पार्ट है, इसमें पावर देखें इवन है तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अयोटा स्क्वायर की पावर 6, 6 2 आर 12। अयोटा स्क्वायर की जगह -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 6 वैसे का वैसे। अब पावर इवन है तो क्या आएगा? +1। ये हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट है। अब हम फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है, माइनस अयोटा की पावर 8, ये फोर्थ पार्ट है, इसको हमने सोल्व करना है। अब आप होल की पावर है। अब पावर क्या है? इवन है, जब इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा अयोटा की पावर +8, मतलब माइनस खत्म हो गया पहले स्टेप में। अब आप देखें तो इवन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनाएंगे? पहले स्क्वायर, फिर 4, 4 2 आर 8। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? -1, 4 वैसे का वैसे, पावर क्या है? इवन है, तो आंसर क्या आएगा? +1। अब इसका 5 पार्ट सोल्व करते हैं। 5 पार्ट जो हमारे पास है, माइनस अयोटा की पावर 5। अब आप देखें तो होल की पावर आड है, इस वजह से क्या आएगा? माइनस अयोटा की पावर 5 वैसे का वैसे। इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं, -1 अयोटा अलहदा करें क्योंकि पावर आड है। अगर इवन होती तो फिर हम डायरेक्ट स्क्वायर बना के होल की पावर लिख सकते थे। अब पावर आड है तो आप 1 अयोटा अलहदा लिखेंगे, बाकी कितने रह गए? 5 थे, 4 बचेंगे। 4 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 आर 4, 4 + 1 5। माइनस अयोटा वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, होल का स्क्वायर। माइनस अयोटा वैसे का -1 की पावर इवन है, इस वजह से +1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से आंसर क्या आएगा? माइनस अयोटा। अब हम इसका 6 पार्ट सोल्व करते हैं जी। 6 पार्ट हमारे पास है, अयोटा की पावर 27। अब आप देखें तो पावर क्या है? 8 है, तो पहले 1 अयोटा आप अलहदा लिखेंगे, 1 अयोटा अलहदा है क्या? बाकी कितने बच गया? 26। 26 को मैं लिख सकता हूँ क्या? अयोटा स्क्वायर की पावर 13। चेक करें, वापस जा सकते हैं। 13 2 आर 26 और 1 27। अयोटा वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर होल 13 वैसे की वैसे। अयोटा वैसे का वैसे, पावर क्या है? आड है, इस वजह से क्या आएगा? -1। प्लस माइनस माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास क्या है? आंसर है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो पहले आप समझे कॉन्जुगेट होता क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। आपने क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो आप दोनों तरफ क्या लेंगे, बार लगाएंगे, ऊपर लाइन लगाएंगे, इधर भी और राइट साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर। z लेफ्ट साइड वाला कॉन्जुगेट तो वैसे का वैसे रहेगा। राइट साइड में हमारे पास a प्लस बी अयोटा है, तो आप इसका कॉन्जुगेट अलहदा लेंगे, इसका अलहदा। ए का कॉन्जुगेट सेपरेट, बी अयोटा कॉन्जुगेट सेपरेट। याद रखें ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही सेम ही होता है, तो ये ए वैसे का वैसे आएगा और प्लस बी अयोटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अयोटा। सादा सी बात है, आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी कॉन्जुगेट लेना हो तो आपने अयोटा वाली रकम का साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 प्लस 3 अयोटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा। अब क्या लें, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लें, जैसे हमने इसको अभी सीखा है डेफिनेशन मुताबिक। इधर भी कॉन्जुगेट, 2 प्लस 3 अयोटा का भी कॉन्जुगेट। अब दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट लेंगे, मीन के 2 के ऊपर बार अलहदा आएगा, 3 अयोटा पर बार अलहदा आएगा। जब कॉन्जुगेट ले रहे हैं 2 तो वैसे का वैसे आएगा, अयोटा और रकम का साइन चेंज करते हैं, प्लस 3 अयोटा है, क्या हो जाएगा, माइनस 3 अयोटा। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब हम करते हैं क्या, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 3 माइनस 5 अयोटा। 3 माइनस 5 अयोटा, इसको किसी को लेट करेंगे, z के इक्वल। z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अयोटा। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अयोटा का कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट वैसे का वैसे, 3 का कॉन्जुगेट सेपरेट लेंगे, माइनस 5 अयोटा कॉन्जुगेट सेपरेट लेंगे। हमने कॉन्जुगेट में अयोटा रकम का साइन चेंज करना है, माइनस 5 अयोटा है, प्लस 5 अयोटा हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट जो हमारे पास है, z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। हर फंक्शन को आपने z के इक्वल लेट करना है, दोनों तरफ क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। z का भी कॉन्जुगेट, माइनस अयोटा का भी कॉन्जुगेट। क्योंकि कॉन्जुगेट में हम अयोटा और रकम का साइन चेंज करते हैं, माइनस अयोटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा। 4 पार्ट सोल्व करते हैं। 4 पार्ट जो हमारे पास है, माइनस 4 माइनस अयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे z के इक्वल। दोनों तरफ क्या लेंगे, कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट माइनस 4 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट वैसे का वैसे, माइनस 4 भी वैसे का वैसे। तो साइन किसका चेंज करते हैं, अयोटा रकम का, माइनस अयोटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा। 5 पार्ट सोल्व करते हैं। 5 पार्ट जो हमारे पास है, अयोटा माइनस 3, इसको भी किसी को लेट करेंगे, z के इक्वल। इंप्लाइज दैट दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे, z कॉन्जुगेट अयोटा माइनस 3 का भी कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट वैसे का वैसे। अब आप देखें तो अयोटा पहले लिखा हुआ है, माइनस 3 बाद में। आपने साइन हमेशा चाहे अयोटा पहले हो या बाद हो, अयोटा का साइन चेंज करना है। इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा माइनस 3 वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में आपने लेट करना है z के इक्वल, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 3, तो आपने क्या करना है जी, लेट करना है किसके इक्वल, z के इक्वल। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 प्लस अयोटा। z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। आपने क्या करना है, रियल पार्ट सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। रियल पार्ट आपने सिर्फ क्या लिखना है, आर ई से मुराद रियल पार्ट किसका, z का। रियल पार्ट होता है जो अयोटा के बगैर रकम होती है, वो क्या है, इसमें 1 है, तो ये क्या है, रियल पार्ट। फिर आप लिखना है आई एम, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट किसका, z का। तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आप लिखना है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, माइनस 1 प्लस 2 अयोटा। z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 अयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा जी, रियल पार्ट होगा -1, इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड, वो क्या है, 2 है, अयोटा का कोफिशिएंट। तो ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब इसका मैं करा रहा हूँ 5 पार्ट। z इज इक्वल टू -3 अयोटा।
अब आप देखें तो इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, है नहीं तो जीरो होगा, कुछ नहीं है तो जीरो होगा। तो रियल पार्ट ऑफ जी क्या आएगा, जीरो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या आएगा, -3। आयोटन लिखना आपने। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट जो हमारे पास है 2 + 0 आयोटा, इसको हम क्या लेट करेंगे, z के इक्वल। अब इसमें रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, जो आयोटा के बगैर रकम है वो 2 आएगी। इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको सोल्व करते हैं, जिसमें हमने x और y को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। अब आप देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। याद रखना है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग या कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब आप देखें तो लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट क्या है, एक x है, दूसरा +1 है। जो अयोटा के बगैर रकम होगी वो रियल पार्ट होगी। तो लेफ्ट साइड पर क्या है, एक x + 1, ये रियल पार्ट हो गया। राइट साइड पर 4 है, और लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है। राइट साइड पर क्या है, -3। +1 राइट साइड पर जाकर क्या होगा, -1। तो यह आएगा 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, और y की वैल्यू -3 वैसे की वैसे। तो ये आज हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 2.5। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।